सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अम्बिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही प्यारे हंसते मुस्कुराते साथियों, सिलसिला कुरानी कहानियों में खुशामदीद, जहां आप सुनते हैं रोज़ाना रंग बिरंगी नई पुरानी हंसती हंसाती सीखती सिखलाती सच्ची ख्याली तारीख़ी कुरानी मज़ेदार कहानियाँ। आज हम आपके लिए लाए हैं 23वें सिपारे से एक कहानी। 23वें सिपारे में एक सूरत है जिसका नाम आप सभी को मालूम होगा, सूरह यासीन। इस सूरत में अल्लाह ताला ने हमें कहानी सुनाई है एक, लेकिन 3 अंबिया की। यानी कि एक बस्ती थी जिसमें 3 पैगंबर भेजे गए। इसलिए आज की कहानी का उन्वान है एक बस्ती 3 पैगंबर। प्यारे साथियों, आपको मालूम है ना कि जब हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपके शहर मक्का और अरब के दूसरे लोग बहुत सी बुराइयों में मुब्तला थे। आपने उनको हिदायत की राह दिखलाई और एक दिन ये लोग बहुत ही अच्छे इंसान बन गए। फिर उन्होंने सारी दुनिया में इस्लाम का नूर फैलाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने से सैकड़ों साल पहले का ज़िक्र है कि किसी बस्ती के लोग मक्का के लोगों की तरह खुदा को बिल्कुल भुला बैठे थे और तरह तरह की बुराइयों में मुब्तला हो गए थे। उन बुरे लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने उनके पास 2 पैगंबर भेजे, जिन्होंने उनसे फरमाया, ए लोगो, बुरे काम करना छोड़ दो। हमें अल्लाह ने तुम्हारे पास रसूल बनाकर भेजा है ताकि तुम्हें हिदायत का रास्ता दिखाएं। बस्ती वालों ने कहा, तुम झूठ बोलते हो, हम तुम्हें ना रसूल मानते हैं और ना तुम्हारी बातें सुनने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के इन दोनों रसूलों ने उनको बहुत समझाया, लेकिन इन बुरे लोगों ने उनकी कोई बात ना मानी। आखिर अल्लाह ताला ने उन रसूलों की मदद के लिए एक तीसरे रसूल को भेजा। अब उन तीनों रसूलों ने बस्ती वालों से कहा, हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा है। बस्ती वालों ने कहा, तुम तो हमारी तरह के इंसान हो, तुम पर खुदा ने कोई चीज़ नाजिल नहीं की है, बिल्कुल झूठ बोलते हो। रसूलों ने कहा, हमारा रब जानता है कि हम ज़रूर तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं और हमारे ज़िम्मे सिर्फ़ ये काम है कि अल्लाह का पैगाम तुम तक साफ साफ पहुंचा दें। बस्ती वाले बोले, हम तो तुम्हें बुरा समझते हैं, अगर तुम ऐसी बातें करने से बाज ना आए तो हम तुम्हें पत्थर मार मार कर हलाक कर डालेंगे और तुम बहुत बड़ी बुरी सज़ा हम तुम्हें देंगे। रसूलों ने फरमाया, बुरे तो तुम खुद हो और बुराई तुम्हारे साथ लगी हुई है। क्या ये बातें तुम इसलिए करते हो कि तुम्हें हम नसीहत कर रहे हैं और अच्छी बातें बता रहे हैं? असल बात यह है कि तुम भलाई से भागना चाहते हो और जिस गलत रास्ते पर तुम चल रहे हो वही तुम्हें पसंद है। तुम हद से गुजरे हुए लोग हो। अब सुनिए, उसी बस्ती में अल्लाह का एक नेक बंदा भी रहता था और बस्ती के आखिरी कोने में अल्लाह की इबादत करता रहता था। उसको जब अपनी कौम की हठ धर्मी यानी ढिठाई का पता चला तो वो दौड़ता हुआ आया और लोगों से कहा, ए मेरी कौम के लोगों, खुदा के रसूलों का कहना मान लो और उन लोगों की पैरवी करो जो तुमसे नेक हिदायत का कोई बदला नहीं मांगते और ठीक रास्ते पर हैं। आखिर क्यों ना मैं उस ज़ात की बंदगी करूं जिसने मुझे पैदा किया है, जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है। क्या मैं अल्लाह को छोड़कर
دوسروں کی عبادت کرنے لگوں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو نہ ان کی سفارش میرے کام آ سکتی ہے، نہ وہ لوگ مجھے چھڑا سکتے ہیں، اور اگر میں لوگوں پر بھروسہ کروں گا تو بالکل غلط راستے پر جاؤں گا۔ میں تو ان رسولوں کے رب پر ایمان لے آیا، تم لوگ بھی میری بات مان لو۔ مگر بستی والوں کے دل پتھر کے ہو چکے تھے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی بات میں اور ضد میں اتنے پکے ہو چکے تھے کہ بجائے اس کے کہ ان پر اس نیک آدمی کی باتوں کا کوئی اچھا اثر ہوتا، وہ اس پر بگڑ بیٹھے، غصہ کیا اور غضبناک ہو کر اس کو ہی قتل کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں شہید ہونے والے اس نیک بندے کو جنت میں داخل کر دیا۔ اس وقت اس نے کہا، یعنی کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد اس نے کہا، کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی وجہ سے مجھے بخش دیا اور عزت والے لوگوں میں داخل فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا قہر اور غصہ بھڑک اٹھا، ایک زبردست دھماکہ ہوا اور اس بستی کے تمام برے لوگ ایسے تباہ و برباد ہوئے کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ اچھے ساتھیوں، یہ کہانی ہمیں سنائی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں، اور یہ جو بستی والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اصحاب القریہ، یعنی کہ بستی والے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہلاک کر دیا تھا کہ وہ ضدی بن گئے تھے اور صحیح بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے تھے۔ جبکہ جس آدمی نے ان کو اچھی بات بتائی اور اللہ کی طرف بلایا اور ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا، اسے اللہ تعالیٰ نے سیدھا جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی ایسے ہی جنت میں داخل کر دیں انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔